वर्कशीट ऑफ पीपल एज रिसोर्स। ओके, तो आज ना क्लास हम इन वर्कशीट को हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखने के लिए कि आपने कितना समझा है इस चीज़ के लिए भी नहीं करेंगे, बल्कि और किस तरीके से इस चैप्टर के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके, इसको हम टारगेट बना कर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन और उसके आंसर्स का भी डिस्कशन इसमें होगा, ताकि एक अच्छी पकड़ बन जाए इस चैप्टर के ऊपर हमारी। व्हाट आर वेरियस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पर क्विकली ये सारे क्वेश्चंस इतने भी ज़्यादा जो एक्सप्लेन करना होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने कल ही बोला था एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है ना, ये दोनों। तो अब यहाँ पे हेल्थ नहीं है तो ऑब्वियस एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन, एंड हेल्थ तो हेल्थ नहीं है तो एजुकेशन। सेकेंड है वाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी क्यों है? तो अगर आप इन सारे के सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें देखिए सारे के सारे इंडिविजुअल्स की बात की गई है, पर एक्चुअल में जो बी पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। इट एड्स टू प्रोडक्शन पावर ऑफ कंट्री। ये बी वाला ऑप्शन ही सही है। ये आपके जो कंट्री का प्रोडक्शन पावर है उसको बढ़ाता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कोई इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं है, बल्कि वो आपकी कंट्री के पावर प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई जापान हैज़ बिकम वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन ऑफ एशिया। तो ये बात मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बार बार मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि जापान जो है इतना डेवलप्ड नेशन क्यों है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न है ऑप्शन नंबर सी, इट हैज़ मेनी हेवी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, उसके पास ज़्यादा कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ना ही उसने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जापान ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से वो एक डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वुमेन्स को जो है वो लेस पेड क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात मत सोचिए कि यहाँ पे ना जेंडर इनइक्वालिटी है, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन इसका एक अलग ही ये इसका कैटेगरी जा रहा है। वुमेन्स को जो है सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बना है कि जहाँ पर कि वुमेन्स को बहुत उनकी एजुकेशन को इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं गया है। अगर जो है वुमेन अगर एजुकेटेड ही नहीं होगी तो उनके पास फिर ऑब्वियस स्किल कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उनके पास एजुकेशन ही ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियस उनका लो स्किल होगा। ठीक है, ज़्यादातर वुमेन्स के एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि भाई अब उनके बॉयज़ के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट फैक्टर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो आपकी जो कंट्री का पॉपुलेशन है उसका क्वालिटी जो है कैसे इम्प्रूव होगा। ऑब्वियस लिटरेसी रेट एंड हेल्थ। एजुकेशन का मतलब ही है लिटरेसी रेट, अलग वर्ड्स में लिखा गया है पर मीनिंग वही है। अगर आपकी कंट्री का पॉपुलेशन जो है उसके पास पैसा है पर वो एजुकेटेड नहीं है तो उसको कैसे पता होगा कि इस पैसे को कैसे स्टोर करके रखना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो लॉस हो जाएगा। मॉरल वैल्यू से भी क्या होगा, अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो मॉरल वैल्यू से भी क्या होगा, फैमिली लाइफ। बिना एजुकेशन बिना अच्छे हेल्थ के आप अपने फैमिली को कैसे खुश रख पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, लिटरेसी रेट और हेल्थ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच स्कीम इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। एलिमेंट्री जो है कुछ जगह पे क्लास 1 to 5 को कंसिडर किया जाता है, कुछ जगह पे 1 to 8 क्लासेस को। तो मिड डे मील ऑब्वियस हमें पता है, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, ब्रिज कोर्सेज, ये सब कुछ गवर्नमेंट ने इसी
लिए प्रमोट किया था ताकि कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो लेवल ठीक ठाक पहुंच जाए। तो डी वाला ऑप्शन जो है इंट्रोडक्शन, ये वाला ऑप्शन जो है ये होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट अ पार्ट बोला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये बहुत ही थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब लोग जो है काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, या लोगों के पास सफिशिएंट जॉब नहीं है, या लोग काम करना चाहते हैं पर उनको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर वो जैसा चाहते हैं वैसा जॉब नहीं मिल रहा है। सोचो सोचो क्या हो सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, तो मैं इसका आपको सॉल्व कर देती हूँ। ये है सी वाला ऑप्शन। जब व्यक्ति जो है वो काम करना चाहता है, उसके पास फुल पोटेंशियल भी है कि काम करने का, बट कांट फाइंड जॉब, उसको जॉब नहीं मिल रही है। सी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन पीपल सी टू बी, यहाँ पे सीम आएगा, सीम टू बी एम्प्लॉयड बट डू नॉट मेक कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी जो है वो कोई प्रोडक्शन में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, वो काम कर रहा है फिर भी उसका प्रोडक्शन में। इसमें जो है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन जो है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, समझ लीजिए एक खेत में सिर्फ और सिर्फ 5 वर्कर की ज़रूरत है, पर 5 की जगह 8 वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा 3 वर्कर्स को हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन में कुछ भी हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 मेंबर की ज़रूरत है, पर काम ना मिलने की वजह से ये लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये 3 लोग रहे ना रहे उससे प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जहाँ पे दिखता तो है कि व्यक्ति जो है काम कर रहा है, पर उसके कंट्रीब्यूशन से प्रोडक्शन को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये 2 ट्रिकी क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑब्वियस लिटरेसी रेट और हेल्थ स्किल, ये तो सब कुछ हमें अफेक्ट करता ही है। तो डी ऑप्शन, बर्थ ऑफ अ पर्सन, ये इफेक्ट नहीं करेगा आपके पॉपुलेशन क्वालिटी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द एक्टिविटी इंक्लूड्स इन टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो जो थर्ड वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो टर्शियरी सेक्टर में इनमें से कौन सी एक्टिविटी इंक्लूडेड है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आंसर आ जाएगा टूरिज़्म, क्योंकि फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग ये सब कुछ प्राइमरी का है। ठीक है, किसका है? प्राइमरी, जो कि नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो टूरिज़्म एक सर्विस है, तो टर्शियरी सेक्टर भी सर्विस से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ग्रुप ऑफ फूड स्टेट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे फूड नहीं 4 स्टेट्स आएगा, 4, यहाँ पे फूड नहीं आएगा, 4 स्टेट्स आएगा। इनमें से कौन से 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है क्लास, पता है मैंने क्या सोचा कि मैं आपको एक तरीके से वर्कशीट में क्वेश्चंस बता दूं, लास्ट में जाके आंसर दिखा दूं, तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फिर सारे वीडियो को देख करके फिर आपको आंसर मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन और उसके आंसर ही तुरंत बताती जाऊँ। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत हुई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आप कौन सा प्रोसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस के बाद एक स्लाइड में आंसर दिखा दूं, या फिर इसी तरीके से डिस्कस करते हुए आंसर्स दिखाऊं? ठीक है, आपके फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। व्हेन पॉपुलेशन बिकम अ लाइबिलिटी, बोझ कब बन जाती है पॉपुलेशन? जब वो गरीब होता है,
जब वो एक रिसोर्स नहीं बन पाता है, जब उसके पास फूड नहीं होता है या वो एजुकेटेड नहीं होता है। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? बी, जब वो एक रिसोर्स नहीं बन पाता है। ठीक है, यानी कि एक हेल्पफुल, देखो अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हो पर फिर भी आपने देखा होगा कुछ लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं पर फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, उस स्किल से जो है वो काम कर रहे हैं, अपने देश के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब एक पर्सन जो है, और रिसोर्स का मतलब क्या है, उसमें कुछ यूज़ होना चाहिए, कुछ यूजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो जब वो एक रिसोर्स नहीं बन पाता है तो वो जो है वो एक बोझ बन जाता है देश के लिए, वैसा पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन अर्बन एरिया? रूरल एरिया यानी कि गांव, तो गांव में तो हमें पता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अर्बन एरिया में कैसा होता है? अर्बन एरिया में होता है ऑप्शन नंबर सी, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। लोग शिक्षित तो है, अर्बन यानी कि सिटी, पर उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अगर आप अनएम्प्लॉयड होते हैं तो सोशली आप पे क्या क्या इफेक्ट आता है? ऑब्वियस इसमें सारे के सारे ऑप्शन देखिए, पढ़िए देखिए। डिक्लाइन ऑफ हेल्थ स्टेटस, आपका ऑब्वियस हेल्थ जो है वो खराब ही रहेगा, आप सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सारे लोग काम कर रहे हैं, खुशी मना रहे, एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं और आप अनएम्प्लॉयड है इतना डिग्री हासिल करने के बावजूद भी, तो आपको होपलेस लगेगा। डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका जो लाइफ की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेगी। ठीक है, तो ये सारे जो सोशल इम्प्लीकेशन है ये एम्प्लॉयमेंट के साथ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, वाई सम इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड एज मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट इकोनॉमिक क्यों कहलाती हैं? इसका ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन, दे आर डन फॉर प्रॉफिट, क्योंकि वो कुछ जो है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि खुद के प्रॉफिट के लिए करता है। सो क्लास, आई होप कि आपको ये सारी की सारी क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। ठीक है।